आए दिन हम आप तक जो है खबरें पहुंचाते हैं और पिछले कुछ दिनों से बात करें तो कुछ ऐसी खबरें भी आप तक पहुंचाई जिस तरीके से आपको याद होगा अकलपुर में भी एक मर्डर का मामला सामने आया, कल रात को भी इस तरह का मामला एक सामने आया। इस तरह की गतिविधियां जो हैं पिछले कुछ दिनों से बढ़ती नज़र आ रही हैं, चाहे वो आम जनता की बात हो, चाहे वो आपसी रंजिश हो या फिर पारिवारिक विवाद हो। इन सब के मसले जब कोर्ट तक पहुंचते हैं तो वकील जो हैं वो वहाँ पर अपने प्रोफेशनल तौर पर जो काम करते हैं, हमें पूरी उम्मीद होती है कि जो हमारे वकील हैं, हमें अपने कानून पर पूरी उम्मीद होती है कि अगर हम गलत नहीं हैं तो केस जो है हमारे फेवर में होगा, तो एक दिन हमें जीत भी हासिल होगी। आखिरकार कल एक मामला सामने आया है। सीनियर एडवोकेट हैं सुरिंदर कौर जी, जिन पर अटैक हुआ है, और आज अगर बात करें तो कोर्ट में आज प्रदर्शन भी किया गया। आज दुनिया को इंसाफ दिलाने वाले अब आज खुद इंसाफ की गुहार जो है वो लगा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, किस तरीके से आप देखते हो, क्योंकि एक रिस्क भरा जॉब रहता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो मीडिया कर्मी का हो, चाहे वो वकीलों का हो, क्योंकि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग बेशक होती है। इस तरह के अटैक जब होंगे, कितना सुरक्षित वकील होने के नाते जो कानून को भली भांति जानता है, जो लोगों को इंसाफ दिलाता है, कितना सुरक्षित मानते हो? देखिए, जो अटैक श्रीमती सुरिंदर कौर जी के ऊपर हुआ है, इसकी कई डायमेंशंस हैं। पहला तो ये है कि सुरिंदर कौर जी सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं, दूसरा वो महिला हैं, तीसरा वो एक मिनार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल अटैक है। फिर उनका काम मंदिर में पुजारी का है और पूजा वो करती हैं इंसाफ के मंदिर की। आज की नहीं बल्कि 3-4 दहाइयों से वो ये कर रही हैं। आज उनके ऊपर अटैक हुआ, कर किसी और दूसरे के ऊपर भी हो सकता है। और नॉर्मल तौर पर जो अटैक रहता है जुडिशरी के एक पिलर का, जुडिशरी के अंदर भी पिलर्स हैं और एडवोकेट का प्रोफेशन एक पिलर की मानंद है, पिलर को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो उससे इंसाफ की जो लवाजमात हैं उनमें ख़तरा लाहक है। तो इसलिए मैं और हमारे साथी हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं और इस तरह से व्यू करते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में खामी हो रही है और पतन हो रहा है, और किन वजह से हो रहा है सरकार को देखना चाहिए और इसको रिस्टोर करना चाहिए। आज हम तो डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर श्रीमती सुरिंदर कौर जी को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मुलज़मों को गिरफ्तार करना चाहिए, उनके परिवार की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और जो एडवोकेट ये खुद महसूस करते हैं, जहाँ सरकार वेरीफाई करे कि किन किन लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको फौरी तौर पर प्रोटेक्शन देनी चाहिए। लगभग 18 से 20 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका होगा इस घटना को। अभी तक जिस तरह का स्विफ्ट एक्शन लेने की ज़रूरत थी जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्या वो लिया गया है? क्या शुरुआती अभी तक जांच पड़ताल में सामने चीज़ें आई हैं? क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है कि सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है, तो अभी तक जो स्विफ्ट एक्शन जितनी तेज़ी दिखनी चाहिए थी वो दिख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही, क्योंकि सिट भी जो कायम हुई हमने सवेरे डिमांड किया, उसके बाद सिट कायम हुआ है। हालांकि ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात पे बड़ा हमें मुतमईन हूँ कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसको बड़ा सीरियसली व्यू किया है और इंटरवीन किया है। लेकिन सरकार से मैं अनुरोध करूँगा कि सरकार को भी जिस तरह ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सीरियसली लिया है, उसी तरह से जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ऑनरेबल जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, डीजी हैं, या दूसरे जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनका ये दायित्व है, वो फौरी तौर पर सीसीटीवी फुटेज की बेसिस पे जो है वो उन लोगों को गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ कड़े से कड़ा जो है वो कार्रवाई की जाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। आपको लगता है जब इस तरह के मामले, एक महिला पर इस तरह का अटैक हुआ हो और ऊपर से वो वकील हों जो अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं, और अगर इन मामलों में देरी होती रही तो फिर नारी कब सशक्तिकरण, जिस तरीके से हम कहते हैं कि उनको सशक्त होना चाहिए, कैसे हो पाएगा पॉसिबल अगर इन्हीं मामलों में देरी होती रही? देखिए, ये जो इस तरह के अटैक्स होते हैं इनमें इंसान की जान भी जा सकती है। और जिस तरह का ये अटैक हुआ है, जो ज़ख़म यहाँ कंधे पे आया है, 13 टांके लगे हैं उसको, और फिर दूसरा कंधा भी, यहाँ भी ज़ख़म और यहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है, बाजू पे ऐसा हुआ है। तो ये, और टाइम भी रात को 9 बजे का है, तो ये तो बड़ा संगीन है।
और इसके ऊपर चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों, इनको बिल्कुल सीरियस रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कोई और रुख ना लें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो समाज में एक ट्रस्ट डेफिसिट को डीप करती हैं और उसको रिस्टोर करने का काम जो है वो सरकार करे, ये हमारी अपेक्षा है। अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया इस मामले में, हालांकि पुलिस के पास सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी है। और आपको लगता है ये जो आप चिट की बात कर रहे हो, या ये भी एक वजह रही होगी कि कम से कम फिलहाल के लिए इनको शांत कर दिया जाए? हमारी इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, अदरवाइज जिस तरीके से काम काज बंद हो जाएंगे कोर्ट में, ये मामला कहीं और तूल पकड़ लेगा। आपको लगता है इस वजह से कहीं ना कहीं आपको आश्वस्त करने के लिए फिलहाल चिट का गठन किया गया? देखिए, हमें किसी की इंटेंशन पे शक नहीं करना है, बिल्कुल, लेकिन लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत तख़ीर हो रही है, डिले हो रही है, और हम अपेक्षा करते हैं कि कल तक 12 घंटे में मुलज़िम गिरफ्तार होने चाहिए, वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। वरना जो एडवोकेट यहाँ आज पूरी जम्मू रीजन में कम सस्पेंड करके बैठे हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट करे हैं, वो चाहेंगे कि हम इस एजिटेशन को इंटेंसिफाई करें। इस तरह का मामला सामने आया, हर एक के जहन में एक बात होगी कि हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा? आफ्टर ऑल हमारी भी कोई ऐसे होना चाहिए कि कम से कम सिक्योरिटी, कम से कम कुछ ऐसा हो। किस तरीके से आप एक जब अपने प्रोफेशन में होते हो, लोगों के केस लड़ते हो, तो जाहिर सी बात है अपने लिए दुश्मनी भी पालते हो, किसी एक के लिए दुश्मनी तो पलेगी। अपने आप को की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हो कि यहाँ एक हमला हुआ, आने वाला और भी हो सकते हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ जो लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ के मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, इस इशू को उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया है, इसके ऊपर डेलिब्रेट हुआ है और बहुत समय उसमें लगा है, बड़ी एक्सपर्ट इनपुट उसमें डाल के जो है अल्टीमेटली रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट को भी ये रिकमेंड किया है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2021 जो है वो बनाया जाए, और उसके लिए बिल जो है उनके समक्ष रखा है। हमारी अपील होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, प्रधानमंत्री जी से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, और यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, होम सेक्रेटरी साहब हैं, डीजी हैं, कि इसको फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस के रूप में जो है लाया जाए और ताकि लॉयर्स का प्रॉपर प्रोटेक्शन हो। जाने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल और अहम सवाल, जब इलेक्शन का दौर आता है, जाहिर सी बात है, चाहे वो इलेक्शन आपके कोर्ट की बात की जाए, बार एसोसिएशन की बात की जाए, तो जो उससे पहले का समय रहता है, मीटिंग्स का दौर रहता है या फिर कैंपेनिंग का दौर रहता है, तो वहाँ पर जाहिर बात है कुछ मुद्दों पर चर्चा होती होगी कि क्या कुछ हम बेहतर करने वाले हैं अपने इस परिसर में और क्या कुछ बेहतर वकीलों के बारे में होना वाला है। क्या इन चीज़ों को लेकर भी बातचीत की गई है कि सबसे पहली अहम जो चीज़ है वो सुरक्षा है वकीलों की? क्या इन पर लेकर भी बात होती है जब कैंपेनिंग का टाइम आता है? देखिए, मैं बड़ी आपके समक्ष या जो सुनने वाले हैं उनके समक्ष एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट रखना चाहता हूँ कि ये मुद्दा नहीं था जी, लॉयर्स की प्रोटेक्शन का मुद्दा नहीं था जी, लॉयर्स को 2 वक्त की रोटी का मुद्दा हो गया था कोविड के वक्त में। जो रजिस्ट्रेशन वर्क जो है अदालतों से हटा के रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिया है, उससे भी लॉयर्स का इनकम कम हुआ है। और अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे जो कोर्ट्स, अकाउंटेबिलिटी कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन है, उनको हटा दिया गया है, अभी ख़त्म है वो, तो वो भी एक हमारी रोज़ी रोटी में कमी है। कैट के यहाँ आने से और कैट कहीं दूर होने से, जो अदालत से बहुत दूर है, तो AFT है, वो केसेस का ट्रांसफ़र होने से भी आम एडवोकेट के इनकम में बहुत कमी आई थी। हम उस तरफ सोच रहे थे कि कैसे हों एडवोकेट्स हमारे इस दौर में, कोविड के दौर में जो हैं प्रैक्टिस नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे लोग भी थे, हम क्योंकि जो एडवोकेट अर्न करता है उसको हम मेहनत आना कहते हैं, और मेहनत आना वेज हो जाती है, और वेज जो है वो डेली होती है, तो वो डेली कमा के हम लोग खाने वाले भी हैं। तो उस रूप से अगर हम देखेंगे तो हम ये सोच रहे थे किसी तरह से हमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। जो लोग हमारा कोविड के बीमार हो गए, जिनका इलाज मालजे के लिए पैसे की ज़रूरत थी, जो लोग हमारे दुनिया से चले गए इस बीमारी के कारण, उनके परिवारों को ज़रूरत थी, हम उस तरफ सोच रहे थे कि क्या इनका लाइफ इंश्योरेंस हो जाए, क्या हम मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकते हैं, क्या यंग लॉयर्स के लिए स्टेफन करवा सकते हैं, क्या हम यहाँ लॉयर्स के लिए कोई कॉलोनी बना सकते हैं, क्या, और इस तरह की जो चीज़ें थी वो सोच रहे थे। लेकिन अचानक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक ना होने के कारण जो है ये ड्यू टर्म हो गया, सारी डिमांड्स हमारी हट गई
और प्रायोरिटी हो गई कि क्या हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कोविड से बचेंगे कि नहीं बचेंगे। कोविड हमारे लिए मुसीबत आ गई थी, तो कोविड से बचने से अगर हमारा ध्यान हटा था थोड़ा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा वेलफेयर क्या लॉयर्स की हो सकती है, लेकिन हम लोगों को तो ये नया एक मुसीबत हमारे पास आन पड़ी है। कोविड शायद भगवान ने लाया होगा या कहीं चाइना ने लाया होगा, ये तो हमारे घर से निकल के आया। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम है फॉर लॉयर्स आल्सो, फॉर पब्लिक लिटिगेंट आल्सो और फॉर गवर्नमेंट आल्सो। और मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट इसको बहुत ही सीरियस ले, बहुत सीरियस ले और सीरियस लेके इसको रिजॉल्व करना चाहिए और प्रोटेक्शन हर व्यक्ति को देनी चाहिए। और इंसाफ के मंदिर में जो काम करते हैं, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो स्टाफर्स हों, उनका देखना चाहिए कि किस तरह उनका प्रोटेक्शन हो सकता है। शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अशोक शर्मा जी मौजूद थे और हालांकि इन्होंने कहा कि जो फिलहाल शुरुआती जांच जो हो रही है उसमें उतनी तेज़ी नहीं दिख रही, इस मैटर को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तेज़ी दिखानी पड़ेगी ताकि जो मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे हों और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरी बार कोई इस तरह का सोचने के लिए कभी दिमाग में भी नहीं आए, जहन में भी आए कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। बाकी अपडेट्स से जुड़े वॉइसेस के साथ राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।